मजा आ गया। अमित, साबुन उठाइए। हाँ, जरा साबुन उठाइए। ए भाई, मैंने साबुन नहीं उठाना। तो हेलो सकाओ सखियो, आज हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस युग की जहां पर ठरक का प्रस्तुतिकरण बहुत ही अनोखे अंदाज में किया जा रहा था और तरीके इतना खास होते थे कि वल्गैरिटी का पूरा प्रयोग होने के बावजूद भी इन्हें आज तक टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इतनी अश्लीलता होने के बावजूद भी इन्हें पारिवारिक फिल्मों का दर्जा हासिल है, जिसकी तारीफों के पुल हमारे सीनियर सिटीजन आज तक बांटते फिरते हैं। हमारे जमाने में तू चुप ना यार, तू चुप ना, काय को बोलता है तू। लेकिन आज हम इस पुल के बुनियाद की खुदाई बिना तेल लगाए करने वाले हैं और उसमें से निकालेंगे इस बॉलीवुड का नंगापना। आज तुम्हें पता चलेगा कि हमारे मासूम बचपन का फायदा इन बॉलीवुड वालों ने किस तरीके से उठाया है। तो चलो यार, यूट्यूब पर हॉट देवर भाभी सर्च करना बंद करो, कानों में लगाओ हेडफोन और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं ओल्ड इज गोल्ड से। अरे सटिया नहीं गया, शेखर की माँ तुम भी एक बार घोड़ी बंद कर दे तो बड़ा मजा आएगा। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देख रहे हो, दादाजी से तो बिल्कुल सबर ही नहीं हो रहा है। दादी अभी अभी आरती करके आई हो, दादाजी उनको घोड़ी बनाने की सोच रहे हैं। तुम भी एक बार घोड़ी बंद कर दे तो बड़ा मजा आएगा। साला मुझे लगता था घोड़ा घोड़ी वाला प्रयोग हमारे जमाने में ही हुआ करता है, लेकिन मैं बेचारा ज्ञानी बच्चा कभी समझ नहीं पाया तो ठरक है, और ठरक में जानवर बनने की प्रक्रिया तो पाषाण काल से चली आ रही है। तुम भी एक बार घोड़ी बंद कर दे तो बड़ा मजा आएगा। अरे दादाजी, जब गोटे घुटनों तक लटक जाएं तो फोकस जिंदा रहने में होना चाहिए, मजा लेने में नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ी की सवारी करते करते तुम्हारी आत्मा नरक के दरवाजे पर खड़ी हो जाए। अब देखो, घोड़ा घोड़ी बनने में तो सभी को मजा आता है, लेकिन कभी तुमने सोच करके देखा है खाने की चीजों में कैसे मजा लिया जाए? अरे विलायती खाना खाकर अगर तुम्हें बोर हो गया हूँ, ये हमारा लजीज खाना, और जानती हो इसके साथ प्याज खाया जाता। पकड़ो पकड़ो। हाँ हाँ, छुरी से क्यों नहीं काटा? अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। और हमारे सीनियर सिटीजन कहते थे कि हमारे जमाने में फिल्में बहुत पारिवारिक होती थी, उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। साला मैंने आज तक मुट्ठी खोरों को मुट्ठी बांधने के बहुत बहाने बनाते हुए सुना है। भाई डिप्रेशन है, मुट्ठी बांध लो। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मुट्ठी बांध लो। ज्यादा खुशी हो गई, मुट्ठी बांध लो। दिमाग नहीं चल रहा है, मुट्ठी बांध लो। लेकिन साला प्याज खाने का बहाना कौन देता है? जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। 2024 में लड़कों की कमजोरी की वजह सन्नी लियोनी, मियां खलीफा, डैनी डैनियल्स जैसे टॉप अदाकाराएं हैं, लेकिन सोच करके देखो, राजेश खन्ना जी के जमाने में कमजोरी की असली वजह प्याज थी। अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुट्ठ मार के खाया जाए। अरे रुको यार, साला प्याज का ऐसा मजा लेने के चक्कर में गांड तक सूख जाएगी। भाई हमारा बॉलीवुड खाने पीने की चीजों में ठरक ढूंढना बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और, खासकर वो दूध किसी तंदुरुस्त और दुधारू गाय का हो, आप जैसी। मेरे जैसी? हाँ, आपकी गाय दुधारू और तंदुरुस्त नहीं है। आपको कैसे मालूम? लो पूछो इनसे, हमें कैसे मालूम? अजी देखने से तो पता लगता है ना। देखने से? हाँ, वो कहा है कि आजकल हम तुम्हारे पिछवाड़े जो रहने लगे, अक्सर तुम्हारी बंधी हुई गाय नजर आती है, बहुत तंदुरुस्त है। कभी कभी आ जाएं घर दूध पीने के लिए। हाँ, मोस्ट वेलकम। अभी चले? अभी? हाँ, वो कहा है कि हम मथुरा के रहने वाले हैं ना, किशन कन्हैया की नगरी के, इसलिए दूध के मामले में वो आपके नोट गिर गए। कहा कह रहे थे हम दूध के मामले में सब्र नहीं कर सकते, चाहे वो दूध किसी गाय का हो या भैंस का। देख रहा है विनोद, कैसे अपनी ठरक के चलते दूध को सरेआम बदनाम किया जा रहा है। और मैं तुम्हें याद दिला दूं, इंडिया में सेंसर बोर्ड 1952 से है, उसके बाद भी ये फिल्में नेशनल टेलीविजन पर आती हैं। दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और। लगता है सेंसर बोर्ड भी यही दूध का मजा लेके म्यूट हो गया। साला मुझे बॉलीवुड का चूतियाबा कभी समझ में नहीं आता, हीरो बार में जाकर के दूध क्यों मांगने लग जाता है? साफ साफ नहीं बोला जाता चू। वैसे बॉलीवुड का दूध प्रेम यहाँ नहीं रुकता। यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? करने को तो आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। फिलहाल अगर आप मेरे लिए एक गरम चाय। चाय? चाय से तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी हवाई जहाज में सफर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। क्यों भाई, अपने जान बराबर सीन के लिए चाय को डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? वैसे शुक्र मनाओ, ये फिल्में हमारे जमाने में नहीं आई है, वरना सीधा बायोकाट हो जाती। भाई चाय की डिसरिस्पेक्ट हम नहीं सहते। देखिए, अब आप मुझे कुछ पिलाना ही चाहती है तो फिर आप मेरे लिए एक गिलास दूध ले आइए। चूतिया है क्या बहन के? बहन को पता है जिंदा ठरक बसा करके बैठा है बंदा। इसके नजरों से साफ पता चल रहा है ये सिर्फ दूध नहीं मांग रहा, ये मांग रहा है चू। अरे ताड़ क्यों रहे हो, सीधा मुंह मार लो, जिंदा ही निकल जाओ, फिर तो एक नंबर का पारिवारिक माहौल बन जाएगा। ये साला बॉलीवुड वालों को बहाना चाहिए हीरोइन की चोली में घुसने का, साला कोई मौका नहीं छोड़ते। गुड मॉर्निंग, कुछ ख्याल है?
घर में मेहमान आए हैं। हाँ, गरम गरम उबलती हुई 2 धार, साथ में खनखनाते हुए 2 गोल गोल, और मैं दूंगा उसमें अंबर की पुड़िया गोल। अब बस कर जाओ यार, अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है। भाई तुम खुद सोच करके देखो, तुमने अपने घर में किसी लड़की को बुलाया हुआ है और तुम अपना इंप्रेशन बनाने के लिए अपने नौकर को बुलाते हो, लेकिन तुम्हारा नौकर तुम्हारे इंप्रेशन की माँ बहन करके अपनी ठरक दिखाना स्टार्ट कर देता है, साथ में खनखनाते हुए 2 गोल गोल। साला अब तो सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि इस नौकर के लिए कितना बड़ा फ्रिज लगेगा। आप कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? इस भाषा का नाम है संस्कृति हिंदुस्तानी। अरे नहीं राजेश खन्ना सर, ये संस्कृति हिंदुस्तानी नहीं है, ये तो बॉलीवुड की ठरकी बीमारी है जिसका नाम है इसका मतलब है आप भी पहेलियां बोलते बोलते पहेलियों में एक्सपर्ट हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं भी खुश हूँ कहाँ? पहेलियों की दुनिया में। ये सब देख करके तो मुझे पक्का यकीन हो गया, बॉलीवुड दिमाग से नहीं ब्रेन से सोचता है। वो जाता था, मैं बुलाती थी, वो डालता था, मैं रोती थी। अरे जब इतना ही रोना आ रहा था तो इतनी छोटी चूड़ी डलवाई क्यों? थोड़ा साइज बढ़ा करके डलवा लेती। वो डालता था, मैं रोती थी। अरे वो चूड़ी है ना कि गोरी दुल्हन पीले कपड़े, जिसकी सिर्फ एक ही टांग, लोगों ने उतारे उसके कपड़े, उसने कुएं में लगा दी छलांग। बेचारे खेलने ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका कैमियो बॉलीवुड में इतने खतरनाक तरीके से होगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और सुनो। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के खुसेड़ा, सुई धागे को भी नहीं छोड़ा। तुम लोग क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? पहले डालने में रोना, फिर केले का जिक्र होना, फिर अरोड़ा मरोड़ा और थूक लगा के डाल दिया। सही माहौल बन रहा है। मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकती हो। ये पहली नहीं है, ये आपकी गप्पाजी है। वाह आंटी, बड़ी जल्दी समझ में आया। आपको पता भी है जितनी देर में आपको समझ में आया उतनी देर में कहीं पर 4 राउंड खिंच गए होंगे। आंटी आपका साबुन सच में बहुत स्लो है। चलो अब देखते हैं पुराने जमाने के कुछ लो बजट फिल्मों के सीन जिनका मकसद साफ होता था। अपने को सिर्फ पानी निकालना है। पर बाबूजी, मेरी एक सहेली थी पारो, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसका पति सुहागरात को ही मर गया, पर उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया कि वो कैसे मरा। कैसे? वो क्या हुआ ना, जैसे ही पारो अपने पति के साथ कमरे में गई, उसका पति सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो गया। तो पारो ने पूछा, ये क्या है? तो पति ने जवाब दिया, ये चिड़िया है। पारो ने पूछा, मैं इसके साथ खेलूं? तो पति ने बोला, हाँ खेलो। खेलते खेलते चिड़िया बड़ी होती गई। फिर कुछ देर के बाद चिड़िया ने पारो के मुंह के ऊपर थूक दिया। पारो को गुस्सा आ गया, उसने उसकी मुंडी मरोड़ डाली और अंडे सारे तोड़ डाले और घोंसला जला दिया। क्या हुआ? हद है यार, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो दूल्हा की अपनी चिड़िया की मां देने का इंतजार कर रहा था। वैसे एक बात तो क्लियर है जनाब, ये ठरक है ना जो आदि काल से इंसान की गांड में बौखलाते हुए कीड़े की तरह खुराबात करती रहती है। मनुष्य कितना भी सोच ले ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ठरक उसकी कमिटमेंट की गांड में घुस करके उसे ऐसा वैसा करने पर मजबूर कर देती है। देखिए ना बाबूजी, कितनी जोरों की बरसात हो रही है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, आज तुम यहीं रहना मेरे साथ। बाहर भी बारिश, अंदर भी बारिश। अंदर भी बारिश? मैं समझी नहीं। नहीं समझी? आओ मैं समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ, 2 जुड़वा बच्चे अपनी माँ के पेट में बातें कर रहे थे। तो एक ने दूसरे से कहा, भैया रोज रात को कोई अंदर आता है और बारिश करके चला जाता है। तो दूसरे बच्चे ने कहा, अच्छा आज रात को मैं नजर रखता हूँ। तो दूसरे दिन पहले बच्चे ने पूछा, कोई आया था रात में? तो दूसरे बच्चे ने कहा, हाँ आया तो था, लेकिन टोपी पहन कर आया था। काश यही टोपी इस फिल्म के डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर के बाप ने पहनी होती। अरे बहन जी, प्रेग्नेंट औरत को तो छोड़ दो, ऐसी चीजें कौन इमेजिन करता है? साले मजाक बना के रखते हो भाड़ू। और हीरोइन की एक्टिंग देखो, बातें सुनकर के ऐसे मजे ले रही है जैसे जॉनी सिंसन ने खोल करके इसके हाथ में पकड़ा दिया होगा। वैसे फिल्में लो बजट हुआ करती थी और इनकी प्रदर्शनी सिंगल स्क्रीन थिएटर में लगती थी, जहां हमारे सीनियर सिटीजन अपनी जवानी की धार बहाने जाते थे। सही बात है। देखो, ठरक का चारा बना करके किसी सीन को इंटरेस्टिंग बनाना तो हमारी आजकल की मूवियों से सीखो। क्या कर रही हो तुम गलत डाल रही हो, ठीक से डालो ना। पकड़ क्यों रहे हो? डालने तो दो। अरे तुम गलत डाल रही हो। नीचे ही तो डाल रही हूँ। तुम्हारी पहली बार है क्या? तुम मेरी छोड़ो, तुम सही तरीके से डालो ना। अभी तो हिले भी नहीं है और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। अब जो भी करेंगी ना, धीरे धीरे करना। अब धीरे से फर्स्ट गियर में डालो। और हो गया KLPD, कतई माहौल की चोटी की पीक पर जाकर के जो ढंग की लात मारी है ना, आहा। वैसे हमारे तुषार कपूर इससे ज्यादा डिजर्व भी नहीं करते। यही मिल गया, वही बड़ी बात है। सही बात है। चलो यार, अब थोड़ा सुहागरात पर ज्ञान देने वालों के दर्शन भी कर ही डालते हैं। तू समझ नहीं रही है मैं क्या कह रही हूँ? देख बेटा, ये जो औरत का शरीर होता है ना, ये जो है एक रहस्य का खजाना होता है और ये एक बंद गुफा में रहता है। और ये गुफा कब खुलती है पता है?
जब कोई खुल जा सिम बोलता है मम्मी। नहीं 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 नहीं, सुहाग रात वाले दिन खुलती है और 40 चोर के लिए नहीं खुलती, सिर्फ अली बाबा के लिए खुलती है। अरे आंटी, अली बाबा उस गुफा में जाके करेगा क्या? खुदाई तो कोई पहले कर गया और इतनी बड़ी गुफा भी बना गया। अब क्या अली बाबा वहां जाकर के कबूतर पकड़ेगा या छुपन छुपाई खेलेगा? वैसे आप कोई तुमसे कहे ना कि फिल्में तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, तो तुम्हें पता है कि उसका जवाब कैसे देना है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा पसंद आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।